मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से आपका पुनः स्वागत है। अभी हमने वेदांगों की श्रृंखला में शिक्षा को पढ़ा था। अभी हम कल्प को पढ़ेंगे और कल्प के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। कल्पो वेद विहितानाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, मतलब कल्प वो है जो वेद विहित जो कर्म है उनका अनुपूर्वेण, कौन सा कर्म पहले किया जाए कौन सा बाद में किया जाए, इस प्रकार की जो कल्पना कराता है ऐसा शास्त्र है कल्प शास्त्र। इसमें यज्ञों के विधान के बारे में बताया जाता है। कल्प के 4 प्रकार होते हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो कल्प के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। स्रोत सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन होता है, गृह सूत्र में गृहस्थ यज्ञों का वर्णन होता है, 16 संस्कारों का वर्णन इसी में, धर्म सूत्र में धार्मिक बातें होती हैं और शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे कराया जाए, यज्ञ वेदी कितनी लंबी चौड़ी हो, ये सारे शुल्ब सूत्र में बताया जाता है। बोधायन के शुल्ब सूत्र है और पाइथागोरस का सिद्धांत भी शुल्ब सूत्रों में हमें मिलता है। यद्यपि मैं वेदांगों की तरह पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इनके बारे में तो कितने ही वीडियो बनाए जा सकते हैं। व्याकरण, मुखम व्याकरणम समृतम, व्याकरण को मुख कहा जाता है। अगर इसका हम निर्वचन करें तो व्याक्रियंते शब्दानि नीति व्याकरणम, जिससे शब्द खोल के बताए जाते हैं, व्याकृत किए जाते हैं। वैयाकरण किसे कहते हैं? वैयाकरण होता व्याकरणम अधीते तद वेदवा, जो व्याकरण को पढ़ता अथवा व्याकरण को जानता वो वैयाकरण कहलाता है, ठीक ना। तद्धितों में इसका स्पेशल सूत्र तद अधीते तद वेदवा, ये अण प्रत्यय करके वैयाकरण रूप तैयार करता है, ठीक ना। ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में स्थापित किया जाता है। चत्वारि श्रृंगा त्रयोश्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अश्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्वीति मोहदेवामर्त्याम आविवेश, ठीक है ना। अगर इस प्रकार से कोई श्लोक आ जाए तो आप बता सकते हो कि व्याकरण के बारे में ऋग्वेद में बताया गया। वार्तिकार आचार्य है कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम वर रुचि भी है, ठीक ना। इसने व्याकरण में 5 उद्देश्य बताए गए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। रक्षो आगम लघु असंदेह प्रयोजनम, तो ये रक्षा उह आगम लघु और असंदेह, ये चीज़ मैं विशेष बताना चाहता था। ये व्याकरण के 5 उद्देश्य हैं। यद्यपि व्याकरण के महाभाष्य इत्यादि में पढ़ोगे 18 उद्देश्य मिलते हैं, 5 मुख्य हैं, बाकी 13 गौण हैं वो। तो ये क्वेश्चन आपको उससे पूछा जा सकता है और इसमें आप जरा सा भी आलस्य नहीं करेंगे। अब याद कीजिए, रक्षा व्याकरण का एक प्रयोजन है भाषा की रक्षा करना, ऊपर ले जाना, उसको उत्कर्ष पे पहुंचाना, तर्क उसमें देना, आगम नए नए शब्दों का उसमें आगम कराना, लघु भाषा के लाघवता के लिए काम करते, जैसे संधि समास लाघवता ही तो करते, और असंदेह जितने भी संदेह हैं व्याकरण के द्वारा तो दूर किए जाते हैं। व्याकरण के 8 संप्रदाय हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र, चांद्र और ये कार्त्स्यन है और ये आपिसली है, ये मैंने संधि करके साथ ही लिखा गया। तो कास्कृत्सन और आपिसली अलग अलग कर सकते हो। शाक्टायन, पाणिनि और अमर, जैनेन्द्र और जयंती, ये 8 संप्रदाय आपको नॉलेज होना चाहिए। व्याकरण शास्त्र का कथन सर्वप्रथम ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा से इंद्र को आया, इंद्र से भरद्वाज ऋषि, भरद्वाज ने फिर अन्य ऋषियों को दिया, अन्य ऋषियों से ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। तो इसलिए व्याकरण की परंपराएं चली आ रही है। अगला जो वेदांग है निरुक्त है। निरुक्त 5 अध्यायों वाले ग्रंथ निघंटू पर लिखी गई टीका। देखो निरुक्त का मैं यद्यपि स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। निरुक्त तो कई वीडियो में पढ़ाई जाने वाली चीज़ है, ठीक है ना। और निरुक्त तो हम कम से कम भी 1 सप्ताह लगा देते हैं पढ़ाने में, ठीक है ना। फिर भी आप ये मोटी सी जो चीज़ है बिल्कुल इनका सार निकाल के लाया हूँ मैं, वो ये है कि निरुक्त जो है ये एक प्रकार की टीका है निघंटू ग्रंथ की। निघंटू महाभारत के अनुसार निघंटू के रचयिता प्रजापति कश्यप इत्यादि माने जाते हैं। तो निघंटू में 5 अध्याय थे, तो निघंटू के 5 अध्यायों को निरुक्त के 12 अध्यायों में कन्वर्ट किया गया। आपको जी निरुक्त में तो टोटल 14 अध्याय हैं, बिल्कुल है। 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में माने जाते हैं, इनके बाद में जोड़े गए हैं। तो निघंटू के जो 5 अध्याय है वो टोटली कन्वर्ट हो गए 12 अध्यायों में। फिर आगे इनको 3 कांडों में विभक्त किया गया है। नैगम कांड, जैसे निघंटू की बात करें तो पहले 3 कांड नैघंटू कांड है, चौथा नैगम और 5वां दैवत। अगर वो जो 12 अध्याय में कन्वर्ट होकर आगे तो इसके जो पहले 3 अध्याय है वो नैघंटू कांड, फिर 4 से 6 नैगम कांड और 7 से 12 दैवत कांड होते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये निरुक्त के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो आपका वेदांग है छंद है।
छंद वेद का पाद माना जाता है। यद अक्षर परिमाणकम तच्छंद, ये मैंने आपको परिभाषा इसकी बताई थी। और आगे ज्योतिष है एक, ज्योतिष अयनम चक्षु, ज्योतिष तो एक प्रकार सा वेद रूपी पुरुष का आँख माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि सबका भला हो, सबका उपकार हो और संस्कृत में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं छूटे। जितना मैं मैक्सिमम सभी के लिए कर सकता हूं उतना मैं करता रहूँगा। बस आप मुझसे जुड़े रहिए। 13 तारीख तक भूल जाओ कि कोई आराम भी कोई चीज़ होती है। जुड़े रहिए, मैं भी इतनी मेहनत करूँगा, आप भी मेरे साथ इतनी मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हमें फल प्राप्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।